सरोज गुरुमुद मंगन आगा, जे सेवत नर होत हैं भव सागर सिपा। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात करो आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नैनन भीतर आओ तुम नैन झाँपि तुहिले, नाम देखूं और क्यों ना तुहे देखन दें। नैना की कर कोठरी पुतनी पलंग बिछा, पलकों की टिक डार के सतगुरु ने रिझां। पलकों की टिक डार के सतगुरु ने रिझां। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमिरन और ध्यान करते हुए बड़े मिलकर के बड़े प्रेम सहित बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, दिन रात वक़्त के महापुरुष हमको ये हिदायत देते हैं कि प्रेमी साथ न चाले बिन भजन विखिया सगरी छार, हर हर नाम कमाओ नाते नानक धन ये सार। भैया इस संसार में जितना भी धन दौलत शोहरत मान सम्मान कितना भी कमा लो, ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ केवल क्या जाता है कि मालिक की भक्ति जाती है, मालिक की बंदगी जाती है, और कुछ साथ नहीं जाना। परिवार वाले भी अंत समय पे हमारा जो आज हमको मोह माया में ग्रसित होकर के हमको ममता का प्रतीक बने हुए हैं, हमको समझाते हैं कि तू मेरा लाल है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरे बिना तू कोई भी नहीं है। ये हमारी सब छोटी कल्पनाएं हैं, लेकिन जब यहाँ से एक दिन विदा होना होता है तो कोई भी साथ नहीं देता। महापुरुषों सतगुरुदेव भगवान के दरबार में सेवा होती थी। एक प्रेमी बहुत सेवा करता था, दिन और रात सतगुरुदेव भगवान के चरणों में संलग्न रह करके निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, निष्काम भाव से। पहला क्या हुआ कि एक बार उसकी शादी का प्रपोजल घर वालों ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा महाराज जी मैं कल नहीं आऊँगा क्योंकि कल मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है भैया, रिश्ता हो गया। 3-4 दिन तक नहीं आया। गुरु महाराज ने पूछा भाई तुम तो एक दिन की क्या किया था, तो आज 4 दिन। बोले महाराज जी खुशी खुशी में नहीं आया, मेरा रिश्ता हो गया है। अच्छा महाराज जी 15 दिन के बाद में मेरी शादी होनी है, तो मैं 15 दिन के बाद फिर नहीं आऊँगा, 1 महीने के लिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया। फिर 1 महीने के लिए फिर नहीं आया। शादी हो गई, घर में पत्नी आ गई, पत्नी के साथ अपने हंसी खुशी से रहने लगे। माता पिता सब प्रसन्न थे। 2 महीने के बाद आश्रम में आया। महात्मा जी ने कहा भाई बहुत दिन लगा दिए, तूने सारी भक्ति का धन कम करे जा रहा है, ये कोई साथ नहीं देगा तेरा। नहीं महात्मा जी स्वामी जी, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। अच्छा कितने दिन हो गए शादी? महाराज 4 महीने हो गए। 4 महीने में इतना प्रेम हो गया पत्नी को कि अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। महाराज मैं भी नहीं रह सकता उसके बिना। मेरे माता पिता भी बहुत प्रेम करते हैं, मुझे खुद कहते हैं कि आश्रम मत जाया कर, घर में रह, परिवार में रह, काम धंधा कर, अब आश्रम मत जाया कर। स्वामी जी ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बताते हैं तुम्हें, परीक्षा कर लो एक बार, आपके परिवार वाले कितना आपको चाहते हैं, हम भी देख लेंगे।
बोले नहीं महात्मा जी, स्वामी जी बहुत चाहते हैं, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे बाप, पापा, भाई बहन, बंधु, सभी रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरी पत्नी के घर वाले भी बहुत चाहते हैं, मेरे सास ससुर बहुत प्यार करते हैं मुझे। अच्छा, तो गुरुमाई ने उसको शिक्षा देने के लिए समझाया कि ठीक है, आज तू जा अपने घर, और प्राणायाम की युक्ति उसको सिखा रखी थी, तू जा करके प्राणायाम में श्वासों को खींच लेना और एक तरह से कहना कि भाई मेरी तो स्थिति खराब है, और वो घर वाले समझेंगे मर गया मर गया, सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, मैं आऊँगा तब देखते हैं, और तू चुपचाप सुनता रहना वहाँ आकर के। आश्रम में भी खबर भेज दी गई, महाराज आपका शिष्य जो है खत्म हो गया, आप जल्दी चलो, बीमार, बहुत ज़्यादा हालत खराब है उसकी, आवाज़ भी नहीं आ रही उसकी, मरने लायक हो रहा है। महाराज जी गए, महाराज जी ने देखा, अरे भाई इसकी तो हालत बहुत खराब है, तो चलो अच्छा महाराज कैसे भी करो, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमारी जान है। पत्नी भी चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरे पति को जिंदा कर दो, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते प्रभु, आपकी सेवा की है इन्होंने। गुरु महाराज जी ने, स्वामी जी ने कहा कि भाई ठीक है, ये जान, इसकी प्राण तो बच सकते हैं, लेकिन किसी एक को प्राण देने पड़ेंगे अपने। कौन देगा प्राण? अब जैसे ही महाराज जी ने कहा, सारे पीछे को हटने लगे। माता पिता से कहा, भाई तुम में से एक जना कोई प्राण दे। तो पिता बोले नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं दे सकता, मैं तो, मेरे साथ छोटे छोटे और भी बच्चे, इनकी परवरिश कैसे होगी। माता से कहा, माता ने कहा नहीं महाराज, मैं इन बच्चों के साथ रहूंगी, कोई बात नहीं, और भी बच्चे हैं, भाई बंधुओं से सबसे कहा, सब पीछे हट गए। पत्नी ने कहा, पत्नी से कहा महाराज ने, भाई तुम तो इनको बहुत प्रेम करते हो, तो तुम ही अपने प्राण दे दो, ये जिंदा रह जाएगा। पत्नी ने कहा नहीं महाराज, मेरे गर्भ में इन्हीं का एक बच्चा है, मैं उसके साथ ही अपना जीवन काट लूंगी। सबने सलाह मिल करके कहा, महाराज आपके तो कोई नहीं है, आप ही इस काम को पूरा कर लो। तो महाराज जी ने कहा चलो ठीक है भैया, ये जो हम एक पुड़िया लाए थे आपको खिलाने वाले थे, दूध में डाल के, दूध ले आओ, इसको हम ही खा लेते हैं और हम ही इसको पी लेते हैं, ताकि हम अपने प्राण छोड़ देंगे और ये जिंदा हो जाएगा। परिवार वाले बड़े खुश हुए, वाह भाई वाह, महात्मा जी बड़े थे। गुरु जी हों तो ऐसे हों जो अपने शिष्य के लिए कुर्बान जाते हैं। शिष्य तो कुर्बान जाता ही है गुरु जी के ऊपर, लेकिन आज गुरु भी शिष्य के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने दूध का कटोरा मंगाया, उसमें जो एक पुड़िया चीनी की लाए थे पीस करके, उसको मिलाया और गुरु महाराज जी ने पी लिया। और उस शिष्य से कहा, पुत्र अब उठो, सुन लिया तुमने सब। और पुत्र जैसे ही उठा तो कहने लगा, ये माया सब झूठी है, संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है। तो महात्मा जी ने समझाया, हमने तुम्हें क्या कहा था, ये सब झूठे धंधे हैं, झूठे फंदे हैं भैया, कोई किसी का नहीं। आज कोई तुम्हारे लिए जिंदा रखने के लिए कोई अपने प्राण देने को तैयार था? कोई नहीं था। इस वक्त पर फिर भी सतगुरुदेव भगवान का माते तो फरमाया, हरे मन फूला फूला फिरे जगत में कहता ना तारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कहता ना तारे, कहता ना तारे जगत में कहता ना तारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कहता ना तारे। महात्मा जी समझाने लगे, भैया देख ले, अरे माता कहे ये पुत्र मेरा है, बहन कहे वीर मेरा, माता कहे ये पुत्र मेरा है, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, रे मन फूला फूला फिरे जगत में कहता ना तारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कहता ना तारे। मर भी जाता है तो माता परिवार वाले कितने दिन गम में रहते हैं?
कि पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर मैया रे रोवे, बाह पकड़ कर भाई, और लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंसे के ना जाई, फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे। जीवेर मैया रोवे, बहन रोवे दस माता, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे गरबाचा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे गरबाचा, रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे, फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे। भैया इतना खुशी खुशी में तू जीवन बिताता है, तिरिया भी 13 दिन तक तेरा इंतजार करती है, उसके बाद में जो तेरी पत्नी थी जो कहती थी मैं नहीं रह सकती इनके बिना, ये मेरे प्राण धन है, अब तेरे जाने के बाद वो भी अपना दूसरी शादी कर लेती है। कि 4 गजा भर गजीर मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी, और घर वाले कह रहे हैं भैया जल्दी से विदा कर दो इसको, हमारा ऐसे अब कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि अगर एक रात और रह गया तो ये हमारा बेटा नहीं फिर भूत बन जाएगा, बेटे को भूत बता रहे हैं। कि 4 गजार भर गजी मंगाई, चढ़ा काट की रे घोड़ी, 4 गजा भर गजी मंगाई, चढ़ा काट की घोड़ी, और चारों कोने में आग लगा दई, फूक दई जचहोरी, अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे। जब तक शरीर है तब तक इसको हर कोई पूछता है, और इस शरीर के द्वारा इस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन जब चिता पर रख दिया जाता है तो क्या हाल होता है इसका, कि हाड़ जरे जो जरे लाकड़ी रे केस जरे जो घाटा, हाड़ जरे जो जरे लाकड़ी केस जरे जो घाटा, और सोना जैसी काया रे जर गई, कोई न आया पाछा, अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना तारे, अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसना
तुम्हें कहना पारे। संत महापुरुषों ने उस सेवादार को समझाया, देखा बेटा तेरा साथ किसने दिया? परिवार वालों ने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए घर गृहस्थी में भी रहो, लेकिन दरबार में आना मत छोड़ो। सतगुरुदेव की शरण में रह के नाम का सुमरन करो, ताकि तुम्हारा ये लोक भी सुहेला होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।